बिहार की राजनीति में लालू प्रसाद यादव का नाम एक अहम अध्याय है। उनकी कहानी संघर्ष, सत्ता और विवादों से भरी है। गरीब तबके से आने वाले लालू प्रसाद यादव ने अपने करिश्माई व्यक्तित्व और लोक लुभावन राजनीति से बिहार की राजनीति में एक खास जगह बनाई। लालू का शुरुआती सफर कैसा रहा, इस पर हमने अपने चैनल पर वीडियो बनाया है और ये उस वीडियो का थंबनेल है, यानी आप पहचान सकते हो और लिंक नीचे कमेंट बॉक्स में आपको मिल जाएगा। शुरुआत और राजनीतिक उदय लालू का जिस तरीके का रहा है, 1948 में बिहार के गोपालगंज में जन्मे लालू ने पटना यूनिवर्सिटी से कानून की पढ़ाई की। छात्र राजनीति में सक्रिय रहते हुए 1970 में लोकनायक जयप्रकाश नारायण के आंदोलन से जुड़े और फिर 77 में पहली बार सांसद बने। 1990 में वो बिहार के मुख्यमंत्री बने और सोशल इंजीनियरिंग के जरिए यादव और मुस्लिम वोट को मजबूत किया। मुख्यमंत्री रहते हुए लालू यादव ने मंडल आयोग की सिफारिशों को जोरदार समर्थन दिया, जिससे पिछड़े वर्गों में उनकी लोकप्रियता बढ़ी और वो खुद को पिछड़ों का मसीहा बनाने में सफल रहे। उनकी अनोखी भाषा शैली और जमीन से जुड़े अंदाज ने उन्हें जनता का नेता बनाया। उनका राजनीतिक सफर कैसा रहा और कैसे लालू यादव मसीहा बने लोगों के लिए, ये कहानी भी हमने लालू पार्ट 2 में दिखाया है आपको। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप हमारे YouTube चैनल पर देख सकते हैं। कहानी का ये थंबनेल आपको दिख रहा है और जो लिंक है वो भी हमारे कमेंट बॉक्स में यहाँ इस वीडियो में है। 1996 में चारा घोटाले का मामला सामने आया, जिसमें लालू यादव पर सरकारी धन के गबन का आरोप लगा और इसमें मामले में उन्हें मुख्यमंत्री पद छोड़ना पड़ा। लेकिन राबड़ी देवी को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया और सत्ता की पकड़ को उन्होंने मजबूत रखा। अब चलिए आगे इस कहानी में लिए चलते हैं। फिर आगे लालू का सफर कैसा रहा और कैसे लालू ने अपनी पत्नी राबड़ी देवी पर दांव खेला और फिर पत्नी को बना दिया जनता का मसीहा। और अब आगे की कहानी की बात करते हैं। द फॉल ऑफ लालूज किंगडम। कहते हैं कि हर अच्छा वक्त गुजरने के लिए होता है और लालू यादव की इस कहानी में भी ये वक्त आने वाला था। हालांकि सही मायने में लालू का बुरा वक्त 2005 में आया, लेकिन इसकी शुरुआत 1997 में हो गई। उस साल गिरफ्तारी अटल थी और गिरफ्तारी अटल ही रही। 30 जुलाई 1997 में सुबह 10 बजे वो एक अणे मार्ग वाले अपने निवास की पहली मंजिल से नीचे आए। आंखों में आंसू भर करके अपनी पत्नी और बच्चों को अलविदा कहा और मुख्यमंत्री की सरकारी कार में बैठकर सीबीआई के दफ्तर सरेंडर करने पहुंच गए। उनके समर्थकों ने उनके लिए लालू जिंदाबाद के नारे तो लगाए ही, लेकिन लोग इसके विरोध में बिहार या फिर पटना की सड़कों पर नहीं उतरे। ये लालू यादव के लिए किसी झटके से कम नहीं था। जो लालू बिहार और बिहारियों का गौरव बन रहे थे, उनकी गिरफ्तारी पर बिहार में उस समय आरजेडी के अलावा किसी ने हाय तौबा नहीं मचाई। शायद लालू के शासनकाल में फल फूल रहा जंगल राज उनकी छवि पर भारी पड़ गया। खैर, लालू जेल गए, राबड़ी देवी मुख्यमंत्री बन गई और लालू यादव पर्दे के पीछे से सरकार चलाते रहे। लेकिन लालू की लोकप्रियता का ग्राफ अब नीचे गिरने लगा और इसका पहला इशारा मिला साल 2000 के विधानसभा चुनाव में। लालू यादव की पार्टी इस साल पहली बार आरजेडी नाम से चुनावी मैदान में थी। लालू यादव को उम्मीद थी कि अपने MY समीकरण के दम पर वो सरकार बना लेंगे, लेकिन चुनाव के नतीजे आए तो लालू यादव का ये भ्रम टूट गया। मार्च 2000 में बिहार में विधानसभा चुनाव हुए और उस समय बिहार में विधानसभा की सीटें 324 होती थी। बहुमत का आंकड़ा उस समय लगभग 163 का था। आरजेडी ने 293 सीटों पर चुनाव लड़ा, लेकिन वो 124 सीटों पर सिमट गई। कांग्रेस को 23, सीपीआई को 5, सीपीएम को 2 और अन्य वाम दल और आदि का सहयोग मिला, लेकिन उनके गठबंधन की गिनती 159 पर रुकी, साधारण बहुमत से कम। और ऐसे में 3 मार्च को नीतीश कुमार ने मुख्यमंत्री पद की शपथ ली और उन्हें एक हफ्ते बाद बहुमत साबित करने को कहा गया। लेकिन लालू की रणनीति के आगे नीतीश की नहीं चली और नीतीश बहुमत से दूर रहे और उन्हें सरकार गंवानी पड़ गई और राबड़ी देवी दूसरी बार बिहार की मुख्यमंत्री बनती है। राबड़ी देवी अगले 5 साल तक बिहार में मुख्यमंत्री तो रही, लेकिन जंगल राज का जो तमगा लालू और राबड़ी सरकार पर चस्पा हुआ, उसमें आखिरकार 2005 में आरजेडी को बिहार की सियासत में हाशिए पर उसने ढकेल दिया और नीतीश बने बिहार के नए सियासी सिकंदर। हालांकि 2004 में देश में यूपीए की सरकार बनी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री बने और लालू यादव रेल मंत्री बने। रेल मंत्री रहते हुए भी लालू यादव ने अपने ही अंदाज में रेलवे का घाटा कम करने के कई नायाब नुस्खे निकाले। कुल्हड़ वाली चाय से लेकर AC बोगी में तीसरा साइड बर्थ जोड़ने तक
और इसका फायदा रेलवे को चाहे जो मिला, लेकिन लालू को बिहार की सियासत में वो जगह दोबारा नहीं मिल पाई। लालू यादव को चारा घोटाले के 5 मामलों में सजा मिली, जिसके बाद उनके चुनाव लड़ने पर पाबंदी लग गई। पहली सजा मिली 3 अक्टूबर 2013। इसमें चाईबासा ट्रेजरी के RC 2896 मामले में सीबीआई के तत्कालीन जज PK सिंह ने लालू यादव को 5 साल की कैद और 25 लाख रुपए की जुर्माने की सजा सुनाई। तब वो 2 महीने के लिए बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में रहे। 13 दिसंबर को उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिली और इसके बाद वो जेल से बाहर आए और इस कारण उन्हें लोकसभा की अपनी सदस्यता गंवानी पड़ी और 37.7 करोड़ की अवैध निकासी का मामला ये था। 6 जनवरी 2018 दूसरी सजा देवघर ट्रेजरी के RC 64A96 मामले में उन्हें 3.5 साल की कैद की सजा होती है। ये कोषागार से 89.27 लाख की अवैध निकासी का केस था। 23 जनवरी 2018 तीसरी सजा हुई। चाईबासा ट्रेजरी से 33.67 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने लालू यादव को 5 साल की कैद और 10 लाख रुपए जुर्माने की सजा सुनाई। 15 मार्च 2018 चौथी सजा होती है। दुमका ट्रेजरी से 3.13 करोड़ की अवैध निकासी के मामले में सीबीआई कोर्ट ने उन्हें पीसी एक्ट और आईपीसी एक्ट में दोषी करार देकर 7-7 साल की अलग अलग कैद सुनाई। उन पर 1 करोड़ रुपए का जुर्माना लगा। चारा घोटाले की आंच में न सिर्फ लालू यादव का करिश्मा खाक हुआ, बल्कि बिहार की सियासत में आरजेडी भी हाशिए पर चली गई। हालांकि अब एक बार फिर से तेजस्वी की अगुवाई में आरजेडी नई अंगड़ाई ले रही है, लेकिन लालू का जो करिश्मा 90 के दशक में बिहार में दिखा, वो इंतजार अभी भी बाकी है।